May I come in? आइए Come in. Good evening, sir. Good evening, sir. Good evening, ma'am. ले लीजिए, बैठिए। Thank you, sir. डिप्टी कलेक्टर बनना चाहते हैं? Yes, sir. कोशिश सर कर रहा हूँ डिप्टी एसपी पहले नंबर पर नहीं रखा आपने? सर। सर्वप्रथम सर डिप्टी कलेक्टर, सेकंड नंबर सर डीवाईएसपी रखा है। सेकंड नंबर पे? Yes. ठीक। क्यों सेकंड नंबर पर रखा आपने डिप्टी एसपी को? डिप्टी एसपी रोड पर निकलता है, पता चलता है। अब तो कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया, तो बहुत सारी मजिस्ट्रेट पावर भी उसके पास आ गई। सर मुझे लगता है सर डिप्टी कलेक्टर का स्कोप और वर्किंग प्रोफाइल ज़्यादा डाइवर्स है, और सर डिप्टी एसपी में सर आप पुलिस प्रशासन और से जुड़ाव रहता है, तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए सर मैंने सर्वप्रथम डिप्टी कलेक्टर पोस्ट को प्रथम प्रेफरेंस दी है। घर परिवार समाज सबको जरूरत पड़ती है पुलिस की, सर मुझे लगता है सहायता की। मैं ध्यान रखा आपने घर परिवार समाज के लोगों का? सर ध्यान रखा है, लेकिन सर मुझे लगता है सर मुझे पर्सनली सेटिस्फैक्शन सर उसको भी रखा है दूसरे नंबर पर ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मुझे सर डिप्टी कलेक्टर पोस्ट पे मिलेगा सर, इसलिए मैंने उसको प्रेफर। ठीक है, चलिए शुभकामना आपको डिप्टी कलेक्टर आप बने। धन्यवाद सर। आपने जो पढ़ाई लिखाई की है ये थोड़ा हमको शुभकामना तो हमने आपको दिया है। बीटेक आपने कर रखा है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में भी अच्छे इंस्टीट्यूशन से। यस सर। MNIT इलाहाबाद। यस। 92.5% आपने स्कोर भी किया है, तो आपको तो वहाँ एक्सेल करना चाहिए था। 2015-11 साल करोड़ आपके अकाउंट में तक होते। सर मैं अभी कार्यरत हूँ, और सर मैंने कॉलेज के टाइम पे एक्सप्लोर किया था और सोचा था कि सर कौन से ऑप्शंस मुझे कैरियर में चूज़ करने हैं, तो सर उस टाइम पे सर मैंने इसको भी एक्सप्लोर किया था। बट सर फाइनेंशियल सस्टेनेबिलिटी के लिए सर मैंने जॉब ज्वाइन की कैंपस प्लेसमेंट के बाद, और इस थॉट प्रोसेस से कि जब सस्टेनेबिलिटी अचीव हो जाएगी फिर मैं इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करूँगा। क्या कर रहे हैं, कहाँ जॉब में? सर अभी सर मैं थर्मल पावर प्लांट PSU में एज एन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कॉन्ट्रैक्ट परचेज डिपार्टमेंट में कार्यरत हूँ। कॉन्ट्रैक्ट परचेज डिपार्टमेंट में। और सर ये नवेली उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड जो जॉइंट वेंचर है NLC इंडिया लिमिटेड और UP RVNL का घाटमपुर के। तो अच्छी जगह पर है ना। yes. तो वहाँ और एक्सेल करने के चांसेस नहीं है? सर सेक्टर स्पेसिफिक है, और सर यहाँ से कंपैरिजन करूँ तो यहाँ डाइवर्स अपॉर्चुनिटी है, डायरेक्ट सिटीजन इंगेजमेंट है, जिससे मैं सर सोशल अपलिफ्टमेंट कर सकता हूँ, और जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन। वहाँ क्या करते हैं, क्या काम रहता है आपका? सर मैं कॉन्ट्रैक्ट परचेज डिपार्टमेंट में हूँ। गुड्स एंड सर्विसेज का परचेज करना, टेंडरिंग प्रोसेस, ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम में सर इन्वॉल्व रहता हूँ, और सर सारे बिडिंग प्रोसेसेस। गुड्स का मतलब यहाँ क्या क्या परचेज और सेल करते हैं? सर जैसे पावर प्लांट में मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, लुब्रिकेटिंग ऑयल की ज़रूरत पड़ती है, और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के लिए प्रोडक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है सर, उसको सर जेम पोर्टल के थ्रू हम परचेज करते हैं। कितने अट्रैक्टिव प्लेस पर आप बैठे हुए हैं। डिप्टी कलेक्टर, चलिए तो जो एक्सपीरियंस आपने गेन किया है डिप्टी कलेक्टर आप बनेंगे तो उसका इस्तेमाल कर पाएंगे। यस सर, मैं कर पाऊंगा सर। एक्सपीरियंस का समझ में आता है, लेकिन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में ऐसा क्या मिला आपको वहाँ से कि उसका इस्तेमाल कुछ होगा? और सर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में सर मुझे लगता है मैंने इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में वर्क स्टडी की है, जिससे किसी भी कार्य को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ा जा सकता है और उससे प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन किया जा सकता है। सो एक SOP बनाने में मुझे मदद मिलेगी, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, इफेक्टिव SOP, और साथ में सर किसी भी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंटेशन में सर मैंने उस पर क्रिटिकल पाथ मेथड, प्रोजेक्ट इवेल्युएशन, रिव्यू टेक्निक्स वगैरह भी यूज़ की है, तो सर उससे प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन और जो भी अनसर्टेनिटीज हैं उनको मैनेज करने में मदद मिलेगी। ठीक सर। टास्क शेड्यूलिंग क्या होता है? टास्क शेड्यूलिंग कैसे करते हैं? सर टास्क शेड्यूलिंग के लिए कोई भी अगर कार्य होता है तो उसके जो भी कंपोनेंट्स होते हैं
और उसको ब्रेक कर लेते हैं। फिर उसके सर जो भी टाइम पीरियड होता है उन टास्क का, उसको मेंशन करते हैं कि ये टास्क कितने टाइम पीरियड में कंप्लीट होगा और कैसे एक दूसरे से डिपेंडेंट है। तो उससे सर हम लोग फिर फाइंड आउट करते हैं कि कितने मिनिमम टाइम में वो पर्टिकुलर टास्क कंप्लीट किया जा सकता है। अगर हम टास्क की बात करते हैं, Yes, sir. ठीक है, इसके लिए कुछ टेक्निक्स यूज होती हैं, स्टैंडर्ड टेक्निक्स। कुछ बता सकते हैं टेक्निक्स कौन कौन सी? So, पैटर्न, सीपीएम या कुछ ऐसे? ये सर क्रिटिकल पाथ मेथड, प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन, रिव्यू टेक्निक्स यूज करते हैं सर। प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन टेक्निक में क्या होता है? सर इसमें अगर कोई अनसर्टेन टास्क है जिसमें सर एग्जैक्टली हमें नंबर ऑफ डेज नहीं पता, तो सर इसमें तीनों फैक्टर्स कंसीडर करते हैं कि कितना मोस्ट लाइकली ये कंप्लीट किया जा सकता है, कितना ऑप्टिमिस्टिक वे में कंप्लीट किया जा सकता है और कितना अनफेवरेबल सिचुएशन में कंप्लीट करने में समय लगेगा। फिर इन सारे का सर वेटेड एवरेज निकालते हैं सर, जिससे हम लोग फिगर आउट करते हैं कि ये टास्क कैसे कंप्लीट और कितने दिनों में कंप्लीट किया जा सकता है। I'll give you a situation. Suppose you are an officer. Okay? Yes, My best wishes. And a poor person steals food to survive. What will be your action, or what will you take a course of action? सर मैम मैं सर्वप्रथम उस बच्चे से बात करूंगा कि क्या कारण था जिसकी वजह से उसने चोरी की। उस कारण को जानने के बाद मैं उसे सर एक मैम मोरल गाइडेंस भी दूंगा कि ये चीज गलत है, क्योंकि एंड्स तो इम्पोर्टेंट है, पर साथ Like में he is very मतलब hungry, मतलब बहुत भूखा है, बहुत दिनों से खाया नहीं है, and he is not educated also to understand. यस मैम। उसके बाद से जो भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, जैसे जीरो पॉवर्टी मिशन, अगर उसके फादर किसी भी स्कीम से एनरोल नहीं है तो उनकी फैमिली मेंबर्स को इस स्कीम्स में एनरोल कराऊंगा। शॉर्ट टर्म सर मेरा मेजर होगा कि मैं उनको प्रेजेंट शॉर्ट टर्म में उनको फूड प्रोवाइड करूँ। उसके बाद सर लॉन्ग टर्म मेरा मेजर ये होगा कि मैं उनको जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनमें इनरोल करूँ उनको, और अगर जीरो पॉवर्टी मिशन में इनरोल हो सकते हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। बट ये तो बहुत हाइपोथेटिकल सॉल्यूशंस हुए ना, जैसे आपको लगता है ऐसा ग्राउंड रियलिटी में चीजें होती हैं? मैम स्कीम्स का पर्पस ही यही है कि जो भी अंडर प्रिविलेज्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, उनका अपलिफ्टमेंट किया जा सके। ये सारी स्कीम्स इसी वजह से चलाई जाती हैं, इनका ग्राउंड लेवल पे इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन भी जिम्मेदार है कि अगर वो बच्चे को चोरी करनी पड़ रही है तो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ और स्कीम्स में इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन एरर है। There is also a thing called public trust in administration, or per se police is declining. What are the reasons? Why is this happening, and how it can be stopped? Ma'am, I think the trust is declining because people think that they will not be heard. So for that purpose, the first thing to inculcate is make a public grievance system strong, so that people can come and their grievances are heard. Second thing is that the institution credibility should be ensured and rules should be not followed in later. Rules should be followed in later and spirit. So whatever schemes, whatever opportunities are there, the officer in charge should go at ground level and see the ground reality and do their best so that the last man in the last row is getting served. As per you, what is integrity in public service? So in my perspective, integrity is doing the right thing when nobody is watching. So at public services there are a lot of occasions where one can have discretion to do their acts. In that moment, if he is doing the right thing, then I think that then only integrity is served. So as an officer, will you do things when nobody is watching? When nobody is watching means, ma'am, When nobody is watching you and you are doing a good deed, will you be doing this? Or of will course ma'am, I will do that. you will do that? Yes ma'am, Okay. And hardly anybody does that. I will do my best to Okay. do that thing, all these things. Okay. Thank you, sir. जल जीवन मिशन Yes sir. 2028 तक एक्सटेंड होगी। Yes sir. आइडिया है Yes sir. क्या है? सर ऑल हाउस होल्ड्स के लिए सर फंक्शनल टैप प्रोवाइड करने का सर ये प्रावधान है इस मिशन में, जिससे सभी हाउस होल्ड्स को
और दूर घर पे सिर्फ वाटर मिले और जिससे लोगों क्या स्लोगन है नारा इस स्कीम का स्लोगन है? सॉरी सर मैं रिकॉल नहीं कर पा जो रहा आप बता रहे हो ठीक है, बट उसके लिए स्लोगन है हूँ सर है बट हर अभी घर को जल, हर घर को या हर घर को नल से जल, दोनों ठीक है, ठीक है, ये स्लोगन है। तो कितना बजट अभी एलोकेट किए इसको 2028 तक एक्सटेंड करने का? सॉरी सर एग्जैक्ट डेटा सर मुझे अभी जाकर सर जरूर देखूंगा सर। अभी उत्तर प्रदेश की कैबिनेट में कल एक डिसीजन हुआ है मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना का, पढ़ा होगा अखबार, आपने पढ़ा आज के? सर इंडियन एक्सप्रेस देखा था। तो मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना नहीं सर पढ़ेगा मैंने इसके बारे में कैसे काम चलेगा उत्तर प्रदेश मैं में? सर इसकी जानकारी जरूर जाकर लूंगा सर। आपका इंटरव्यू कब है? 18th को सर। 18th को है, ठीक है। है सर। ब्लैक रेन का आइडिया है क्या? अभी ब्लैक रेन को लेकर के ईरान को WHO ने चेतावनी दी है, ये सर क्या अलर्ट रही? ये सर क्या है ब्लैक? सर ईरान और इसराइल यूएसए के बीच जो मध्य युद्ध छिड़ा हुआ है और उसमें बहुत सारे बंकर्स पे अटैक हो रहे हैं जिससे फ्यूल बर्न हो रहा है, जिससे हार्मफुल गैसेस निकल रही हैं और वो हार्मफुल गैसेस एनवायरनमेंट में पूरी तरह से फैल रही हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ब्लैक रेन है और उसी को सर ब्लैक रेन कहा जा रहा है। नहीं, आप ठीक जा रहे हैं। ये सारे पार्टिकल्स ये बादल के अंदर समा हुए हैं, तो रेन होगी तो उस पानी के साथ ही गिरेगी घरों की छत पर आमने सामने, उससे आगाह किया है WHO ने। कैसे ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होगी? सर इससे कार्डियोवास्कुलर डिसीजेस हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी ठीक है, चलिए रेस्पिरेटरी डिसीज हो सकती हैं सर, और सर कैंसरस एलिमेंट्स भी इसमें रहते हैं तो कैंसर का भी चांस और इमरजेंसी हेल्थ कंसर्न्स भी, स्किन कैंसर भी हो सकता है। ठीक है। तेल संकट से तो दुनिया जूझेगी, ये इम्पैक्ट वार का होगा। खाड़ी के देश जल संकट से जूझना शुरू कर दिए, जल का संकट कभी से आ गया, क्यों, क्या कारण हो सकता है? सर क्या मैं अनुमान लगा सकता हूँ? सर जल संकट, जल का अवेलेबल होना ही इम्पोर्टेंट नहीं होता सर, जल की क्वालिटी भी इम्पोर्टेंट होती है कि उसको यूज किया जा सकता है कि नहीं। वॉर की वजह से सर वाटर पोल्यूशन बढ़ गया है। नहीं, क्या सोर्स है जल का खाड़ी के देश से, उस पर जाइए तो आप उत्तर दे लेंगे, अनुमान लगा पाएंगे। सी से प्रॉक्सिमिटी है। चलिए खोजिए इसका उत्तर, ठीक है, शुभकामना, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, थैंक यू। जा सकते हैं। कैसा रहा इंटरव्यू? सर मुझे लग रहा है थोड़ा मुझे और धीरे धीरे बोलना होता, और मैं मैम को सर करके प्रोनाउंस कर रहा था तो ठीक है, मेंटल अलर्टनेस का मामला है, मेंटली आपको अलर्ट रहना चाहिए। हाँ, ये जो पर्सनालिटी का एक ट्रेट है मेंटल अलर्टनेस, ये दर्शाता है कि आप अलर्ट होकर नहीं। ठीक है, चलिए ये आपने ऑब्जर्व किया। और सर मुझे थोड़ा टेक्निकल नॉलेज लेने की भी जरूरत है, आई थिंक स्टैटिक पे काम करने की जरूरत ये जितना नॉलेज हो पर्याप्त है, उस पे नहीं कि ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, ये भी पढ़ लें, इसकी जरूरत है। और बताइए क्या ऑब्जर्व किया? थोड़ा ठहराव की जरूरत है। बात थोड़ा ठहराव की जरूरत है। ओवरऑल आपका इंटरव्यू अच्छा होगा, 65 प्लस के लिए आप डिजर्व करते हैं। ये 70, 72, 68, 75 बोर्ड बहुत इम्प्रेस हो जाता है अधिकतर, तो डिजर्विंग कैंडिडेट है, लेकिन सुधार की गुंजाइश तो कुछ रहती है। जो ऑब्जर्वेशन आपने किया है उस पर काम कर लीजिए। सिटिंग पोस्चर में जैसे ये, हाँ, थोड़ा पैर दोनों और नजदीक कीजिए,
हाँ, ये दायां पैर थोड़ा आपका आगे है, बिल्कुल ठीक है। ओके ऐसे बैठ नहीं, ओके ओके आई वाज अब रॉन्ग ठीक है, ऐसे ठीक है। हाँ ओके और थोड़ा सा आप पीछे करिए, बस ना, बस हाँ, इसके थोड़ा पैर हाँ, बस घुटने पर ना आने पाए उंगली, बस ओके घुटने से ठीक पहले हम्म थोड़ा सीधा और इरेक्ट होइए। ऐसे इस पोज में ये ज्यादा अच्छा एक्सप्रेशन आ रहा है, ओके ठीक है। ओके ऐसे बैठिए, ओके ये इम्प्रेस करेगा बोर्ड को, ये पोज आपका, और कॉन्फिडेंस भी इसमें बढ़ता है। वैसे कॉन्फिडेंस की कमी नहीं, आप ऑलरेडी जॉब में हैं। और ये हो गया। आई कांटेक्ट को लेकर के जो सदस्य सवाल पूछता है, मैक्सिमम टाइम तक उसी की तरफ मुखातिब करना है, लेकिन एक आध बार अन्य सदस्यों की तरफ भी नजर घुमा लेनी चाहिए। हालांकि कुछ एक लोग बताते हैं कि जो सवाल पूछे केवल उसी की तरफ देखते रहिए, बेहतर होगा उसी की तरफ देखना है। बेहतर होगा कि एक आध बार अन्य सदस्यों की तरफ भी नजर ले जाइए। सब लोग आपको सुन रहे हैं यस तो आप भी इन्वॉल्व किए रहिए सबको अपने साथ। यस ये और एक जो आपने अभिवादन किया तो सबको अलग अलग मत कीजिए। ओके ये भी कुछ लोग बताते हैं कि अलग अलग सभी को करिए। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून मैडम, ये थोड़ा ज्यादा नहीं लगता है? ये सब लगता है बट ऐसा तो ये ज्यादा न लगे इसलिए लोग जल्दी जल्दी कर लेते हैं, हम्म तो भी अच्छा नहीं लगता है। 2-3 कदम चल के आइए, रुक करके थम करके अभिवादन पूरे कॉन्फिडेंस साथ बोर्ड को एक बार में कीजिए, सर गुड सबके आफ्टरनून सर। और अगर मैडम है कोई लेडी मेंबर तो उनको अलग से कर दीजिए। ऐसे जब इंटरव्यू आपका समाप्त हो तो थैंक यू बोलिए बोर्ड को एक बार में, तो अभिवादन करने की जरूरत नहीं है। और चले जाइए सदैव हुए कदमों से, जैसे आप आए थे कॉन्फिडेंस के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ आपको जाना है। न तो हड़बड़ी में जाइए, न जल्दी जल्दी जाइए, न तो धीरे धीरे जाइए। जीत का भाव लेकर के जाइए, जल्दी जीत करके जा रहे हैं, ये भाव दिखना चाहिए। 2, 3, 4, 5 बार सारी बोलना पड़े तो बिना किसी गिल्ट के सारी बोलिए। 2, 3, 4 प्रश्न ही इम्प्रेस डाल देते हैं, बोर्ड को इम्प्रेस कर देते हैं, अच्छा नंबर दिए इसका। बाकी जो आपकी प्रोफाइल, जो आपकी पर्सनालिटी है, स्पीच मैनरिज्म ठीक है, कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल बढ़िया है, मेंटल अलर्टनेस पे ही सर और मैन का मामला है, ये थोड़ा देख लीजिए। अप्रोच एटीट्यूड आपका पॉजिटिव, कंसिस्टेंसी के लेवल पर भी जो परखा गया तो आप बिल्कुल फिट कैंडिडेट है, कहीं कोई लैकुना नहीं दिखाई पड़ा। तो 70 को टारगेट करके चलिए, 72, 75 बोर्ड इम्प्रेस हो जाएगा। बाकी सारा दारोमदार 1500 में आपने क्या किया बस पर ठीक है, अच्छा कर रहे हैं, शुभकामनाएं, इसको मेंटेन करिए। न्यूज़पेपर पढ़िए रोज, जिस दिन इंटरव्यू उस दिन कभी से भी करती और टीवी न्यूज चैनल एक कोई मोबाइल पर ऐप डाउनलोड कर दिए, सुनिए, आज तक हो गया या इंडिया टीवी या फिर आप एनडीटीवी, जो भी एक कोई पसंद करते हैं, ऑडियो विजुअल होगा, चीजें दिमाग में बैठेंगी, टू द पॉइंट बताना है। ये तो आउट है ना कि जो करंट इश्यूज है रोजमर्रा जो डेवलपमेंट हो रहा है अखबारों में, तो आप पीछे के जो इश्यूज है और इधर जो करंट इश्यूज उनको लेकर के चलिए। 70-75 टारगेट मिलेगा, कोशिश कर। ठीक है, शुभकामनाएं। थैंक यू। मैं कोशिश कर रहा था मैम बट नेचुरली वो निकल जा रहा था, रियलाइज दैट्स व्हाई आई सेड सॉरी आल्सो। बहुत सारी चीजें दब जाती है, उसको ऐसा थोड़ा कि उससे 2-3 नंबर कम हो जाएगा, बट मैं हो तो शायद 75 को देना चाहेगा, या 75 देते से उसको लगेगा मेंटल रेफरेंस के लिए चलिए 72 ही देते। हाँ यस यस, आप एक आध मॉक और दीजिए, ठीक है? यस फर्स्ट था मेरा ऑफलाइन। हाँ आप एक आध मॉक और दीजिए। यस विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स अ लॉट सर, थैंक यू।